कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े वादे जनता से किए थे। जनता को कांग्रेस के वादे पसंद भी आए, इसलिए पार्टी की सीटें दोगुनी हो गईं। वो बात अलग है कि सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस ने सरकार पर ऐसा दबाव बना रखा है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के कई वादे मोदी सरकार से विपक्ष में रहते हुए भी लागू करवा दिए, या कहें कि पूरे करवा दिए। और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक और वादा मोदी सरकार पूरा करती दिखाई दे रही है, पूरा कर सकती है, और ये वादा था ओल्ड पेंशन स्कीम का। खबर है कि मोदी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल कर सकती है। यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि पीएम मोदी और कर्मचारी यूनियन के नेताओं की मुलाकात है, जिसका न्योता खुद सरकार की तरफ से ही कर्मचारियों को दिया गया है। अब जैसे ही खबर आई, राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए। कहा जाने लगा है कि मोदी सरकार बेहद डरी हुई है और उसी डर में वो अब अपने फैसले बदलने पर मजबूर हो रही है। सिर्फ यही नहीं, इस खबर के आते ही राहुल गांधी के एक बयान की चर्चा भी जोरों से होने लगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार भले ही बीजेपी की है, लेकिन चलाएंगे इसे कांग्रेस कार्यकर्ता ही। क्या कुछ कहा था राहुल ने, पहले सुन लीजिए। पूरे देश में हम इनसे लड़ रहे हैं। जहां भी आप नोटिस कीजिए, चुनाव के बाद जहां भी ये कोई बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे, और जो गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। यानी एक बार फिर साफ हो गया है कि मोदी सरकार की हालत बेहद खस्ता है और उसकी वजह से उसे एक एक करके अपने कई फैसले पलटने पड़ रहे हैं। ये वही फैसले हैं जिनका विरोध विपक्ष लगातार कर रहा था, लेकिन मोदी सरकार थी कि वो सुनने को राजी नहीं थी, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को बता दिया कि उसके फैसलों ने जनता को नाराज किया, और ये नाराजगी इतनी बढ़ी कि उसका हट जाना बीजेपी को भुगतना पड़ा और पार्टी बहुमत तक हासिल नहीं कर पाई। और अब देश में एनडीए की सरकार है, इसलिए अगर बीजेपी को सत्ता में बने रहना है तो सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। यानी जो हवाई वादा था बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ वादा नहीं रहेगा। अब जमीनी स्तर पर भी बीजेपी को उस पर काम करना पड़ेगा और सबकी बात सुननी पड़ेगी, और खासकर अपने सहयोगियों की तो सुननी ही पड़ेगी और विपक्ष की बातों पर भी गौर करना पड़ेगा। अब चाहे सड़क हो, संसद हो, विपक्ष हो, कहीं भी आवाज नहीं दबा पाएगी मोदी सरकार, ऐसा बार बार अब कहा जा रहा है। तो मोदी सरकार कितनी मजबूर है, ये बात बार बार निकलकर सामने आ रही है, और अब ये बैठक बुलाना भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि सभी जानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटके लगने के पीछे के बहुत सारे कारण बताए गए, बहुत सारे मुद्दे बताए गए थे, जिनमें से एक बड़ा मुद्दा था मोदी सरकार की तरफ से नई पेंशन स्कीम को लागू करना। नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया था, धरना प्रदर्शन हुए थे, बहुत तरह से, अलग अलग तरह से कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जमकर उठाया और बीजेपी को इससे नुकसान भी हुआ। इस पर आगे चर्चा भी करेंगे कि कैसे बीजेपी को नुकसान हुआ था। फिलहाल ताजा मामले की बात करते हैं कि आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई है। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय ने कर्मचारी यूनियन के नेताओं को पत्र भेजकर पीएम मोदी के साथ इस पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया, या न्योता भेजा। हाल ही में संसद में पेश बजट के दौरान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसमें सुधार करने की बात कही थी। ऐसे में जैसे ही खबर आई कि प्रधानमंत्री के साथ कर्मचारियों की बैठक होने वाली है, इस बात की संभावना बढ़ गई कि इस बैठक से कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। जानकारों का तो यहां तक दावा है कि इसके पीछे की वजह विधानसभा चुनाव भी हैं, जो अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं,
और इसमें से हिंदी बेल्ट की अगर बात करें तो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में ज़्यादातर इस मुद्दे को उठाया गया और हरियाणा और महाराष्ट्र में तो जमकर विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिला था। लोगों ने, कर्मचारियों ने धरने पर बैठकर अपना विरोध जताया था इस नई पेंशन स्कीम के खिलाफ। तो इस तरह की चीजें देखने को मिली। ऐसे में अब इन्हीं राज्यों में जब चुनाव हैं, हरियाणा से भी खूब तस्वीरें आई थी, महाराष्ट्र से भी खूब तस्वीरें आई थी जिसमें विरोध करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में जब इधर इन्हीं अब राज्यों में चुनाव है तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को साधने के लिए ही बीजेपी जो है ये फैसला ले रही है। हो सकता है कि अपना ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम की दोबारा से बहाली कर दे। इस तरह के तमाम कयास अब लगने लगे हैं और इसको देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अब खास बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं इस तरह की सीधी बैठक कभी नहीं हुई है। बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होगी और अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होती है तो इससे देश भर के कर्मचारियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा, जैसा कि कहा जा रहा है। कर्मचारी नेता शिव गोपाल मिश्रा ने बताया है कि इस मुद्दे को लेकर लंबे समय से शीर्ष स्तर पर मुलाकात की मांग की जा रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। वो कहते हैं, हम कई मुद्दों पर सरकार के संपर्क में हैं, हम अपने मुद्दों पर प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका अभी तक समाधान नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इसे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में उठाएंगे। केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों की यूनियनों ने कुछ महीने पहले बेमियादी हड़ताल पर जाने का भी ऐलान किया था। हालांकि तब सरकार के साथ बातचीत और उच्च स्तरीय चर्चा के बाद इसे टाल दिया गया था। कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं उनमें से जो सबसे बड़ी मांग है वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना है और उसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों के प्राइवेटाइजेशन और निजी हाथों में सौंपने का कड़ा विरोध भी शामिल है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि सरकार के कई विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं जिन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। दरअसल वेतन आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर असंतोष जताते हुए अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी, लेकिन उस दौरान बातचीत हुई और बातचीत के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल को आगे बढ़ा दिया, टाल दिया। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि जो आगामी चुनाव है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि कर्मचारियों के साथ वो बैठक करेंगे, बैठक में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। यानी इतने समय से, यानी 2 कार्यकाल में जब मोदी सरकार ने पूरे जो है कर्मचारियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया पिछले अपने कार्यकाल में, ऐसे में तीसरे कार्यकाल में आकर अब ये बैठक होने वाली है, जिसके बारे में हमने कहा भी ये पहली बार है जब सीधे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं कर्मचारी। तो इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार दबाव में है। अब विधानसभा चुनावों पर उसका असर ना पड़े, यह भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती आई है और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। आपको याद होगा हिमाचल चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा जो है यही बनाया था कांग्रेस ने। उसने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। तो इस तरह से वहां पर क्या हुआ कि हिमाचल में बीजेपी जो है सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस को जीत हासिल हुई। इसी तरह कर्नाटक में भी इस मुद्दे को उठाया गया। तो जहां जहां कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया उसका फायदा कांग्रेस को मिला और जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। इसी से डरते हुए कहीं ना कहीं जो आगामी विधानसभा चुनाव है और महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला है, बहुत ज्यादा जो है नाराजगी देखने को मिली थी कर्मचारियों में, जो लगातार धरने प्रदर्शन हुए थे। तमाम तस्वीरें और वीडियोस भी उस दौरान सामने आए थे। तो ऐसे में वहां ये मुद्दा ज्यादा बड़ा है। उसी को देखते हुए कि कहीं ये मुद्दा एक बार फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी को नुकसान ना पहुंचा दे, शायद इस वजह से भी ये जो है फैसला लिया गया और कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें मनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि मोदी सरकार जो बहुत दबाव में काम कर रही है, उसके सहयोगियों के दबाव में काम कर रही है, विपक्ष के दबाव में काम कर रही है। ये स्थिति पहले नहीं थी, ये स्थिति अब है। तो अब देखना होगा कि मोदी सरकार का ये जो दाव है, अगर कर्मचारी उससे मिलते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें वो मनाने की कोशिश जो कर रही है उसमें वो सफलता हासिल कर पाती है, तो क्या उसका ये दाव आगामी विधानसभा चुनाव में भी सफलता उसे दिला पाएगा? क्या आगामी चुनाव के जो परिणाम है उस पर इसका कोई असर पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।